नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर आज का दिन है और आज का ही दिन विजयदशमी का दिन है। तो विजयदशमी और गांधी जयंती का बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। आज के दिन हम एक नया सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो ऐसे एस्पिरेंट जो जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, अपने परिवार और समाज को बेहतर कुछ देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हमारा सीरीज़ डेडिकेटेड है और ये उम्मीद करते हैं कि ये हर सप्ताह में आए और आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। तो इस सीरीज़ के साथ हम एक ऐसे एस्पिरेंट के साथ मिल रहे हैं, जो जीवन में बेहतर करने के बावजूद संघर्षशील हैं, संघर्षों में लगे हुए हैं और अभी भी बेहतर कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं सुमित शेखर जी से। सुमित शेखर जी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क एम्प्लॉयी होने के बावजूद आज ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए संघर्षशील हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे सुमित शेखर जी को। सुमित शेखर जी, आपका धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो सुमित शेखर जी का हम थोड़ा-सा एक संक्षिप्त इंट्रो लेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, इनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन्होंने बीटेक कहाँ से किया। तो सुमित जी, आप अपने बारे में कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को? जी, धन्यवाद प्रफुल्ल जी। मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी जो बिहार में ही है, मधुबनी से हूँ और मैंने अपना 10th तक जो है सो हिंदी मीडियम से यही बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से अपना मैट्रिक किया है और उसके बाद मैं 10+2 के लिए पटना में आके यहीं प्रिपरेशन किया हूँ जेईई के लिए और फिर वहाँ से मैंने वेस्ट बंगाल जेईई दिया था। जेईई में भी मेरा हो गया था, फिर वेस्ट बंगाल जेईई में मेरा अराउंड 5000 का रैंक था, तो उसके बेसिस पे मुझे टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक का जो कैंपस है, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से मैंने बीटेक किया और फिर बीटेक के रहते हुए बीटेक में 3rd ईयर में ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया और आईटी से कॉग्निजेंट कंपनी है आईटी सेक्टर की, तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ। फिर मैं वहीं पे अभी 4 सालों से लगभग मैं जॉब कर रहा हूँ। तो अभी मैं करंट में जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सुमित जी, अभी आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी जैसे मैं भी बैंक पीओ और जैसे बैंक में भी जैसे मैं आईटी सेक्टर में हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक एसओआईटी ऑफिसर का होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आता है पोस्ट। तो मेरा माइंड में वो भी है कि एक अच्छा खासा जॉब है बैंक में भी, उसमें एसओआईटी ऑफिसर का जो मेरे एक जान पहचान में ही एक भैया हैं, उनका हुआ है। तो मेरा है जो उसमें भी उसके लिए और साथ से मैं बैंक पीओ में भी ट्राई कर सकता हूँ, जो कि एक अच्छा खासा जॉब माना जाता है गवर्नमेंट फील्ड में। जो बैंकिंग मैंने इसलिए चूज़ भी किया क्योंकि अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए और अगर आपको टाइमली जॉब चाहिए तो उसके लिए, और जहाँ तक मेरा बात है तो मुझे जीके जीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं पूरा थ्योरी पढूँ, उसमें उतना टाइम दे पाऊँ। जैसे मैथ और रीज़निंग है तो मेरा बेसिक है, तो उसमें मेरा पहले से भी बेसिक है, तो मतलब एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप अज्यूम कर सकते हैं कि मेरा, हाँ, मैथ एप्टीट्यूड मेरा अच्छा ही है, तो उससे मुझे उतना उस पे मेहनत करना नहीं पड़ता है। मैं बस थोड़ा-सा सिलेबस करके टेस्ट मार रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। मैं हम आपको बता दें कि ये हमारा सीरीज़ जो है, वैसे एस्पिरेंट जो जॉब जॉब करते हुए किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि हम इस सीरीज़ के माध्यम से जान पाएँगे कि सुमित जी जॉब करते हुए 8 घंटा 10 घंटा का वर्क करते हुए किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या-क्या समस्याएँ आती हैं और उन समस्याओं को कैसे फेस करते हैं। तो सुमित जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक अच्छा हैंडसम सैलरी कमा रहे हैं, अच्छा आपको पेमेंट मिलता है और फिर भी आप मोटिवेटेड हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना आपको मोटिवेशन मिल रहा है? कहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है? जी, जी, इसका पीछे 2-3 रीज़न है। जैसे पहला रीज़न तो सबसे पहले मैंने जो रियलाइज़ किया जॉब के दौरान, ये इंडिविजुअल चॉइस है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये मैं ही करेक्ट हूँ यहाँ पे। ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है और जैसे मैंने वहाँ पे जो देखा वहाँ पे, मुझे सबसे पहला चीज़ लगा कि हाँ, जॉब सिक्योरिटी क्या सबसे बड़ा बात है, जो आपको एक जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब हमेशा के लिए देगी। यहाँ आपको कभी भी फायर नहीं कर सकती है। लेकिन वो मैंने देखा यहाँ पे जो, हाँ, अगर आप यहाँ पे अप टू डेट नहीं है इस जो जो इस अभी जो आप टेक्नोलॉजी का जो युग आ रहा है, इसमें अगर आप अप टू डेट नहीं है और अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे हमेशा आपको अप टू डेट और फिर हमेशा आपके पास चैलेंज रहेगा कि हाँ, तो अगर वो फेस करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये इंडिविजुअल चॉइस है, मेरा चॉइस है कि हाँ, भाई मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए और दूसरा है जो फैमिली एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन भी होता है। जैसे मेरे भाई का भी गवर्नमेंट जॉब हुआ है, तो बीपीएससी टीचर में, तो फैमिली का भी हो जाता है कि हाँ भाई तुम भी लोग गवर्नमेंट में, पापा भी मेरे गवर्नमेंट में टीचर थे, तो कहीं न कहीं होता है कि तुम भी जो बचा हुआ 1-2 साल टाइम है, तो तुम कम से कम उसमें एक बार ट्राई मारो, तो हो जाएगा, तो सही होगा। तो फैमिली की तरफ से भी काफ़ी पुश हो रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट में करना तो है। क्या सुमित जी ये और एक तीसरा है जो सोशल रिस्पेक्ट, जैसे हम लोग इस परिवेश में आते हैं, तो आप बिल्कुल। देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही भौकाल है इधर। तो सुमित जी क्या आपके इंटरेस्ट से ज़्यादा कहीं आपके ऊपर एक सोशल और फैमिली प्रेशर है कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेना है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपको इनर मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं जी इतना। बिल्कुल, कहीं यानी न कहीं जब मेरे अंदर वो इनर मोटिवेशन आ गया है कि हाँ, ठीक है। मुझे करना है, और ये इसलिए आया है क्योंकि एक डर होता है। अच्छा, मैंने वो एक डर देखा है कॉर्पोरेट में, वो जॉब सिक्योरिटी का। अभी तो मैं चलिए एक अभी मैं बैचलर हूँ, तो अभी मुझे उतना उस नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं कुछ भी इस कंपनी से उस कंपनी स्विच कर सकता हूँ, कोई, लेकिन जब आप फैमिली सेटल हो जाएगा या कुछ आज के 5-10 साल बाद, तो एक हो सकता है कि आपको ये चैलेंज फेस करना पड़े। तो सब मेरा है जो हाँ, मतलब एक जॉब सिक्योरिटी मेरे लिए, कुछ पैसा कम कमाएँगे गवर्नमेंट में, लेकिन जॉब सिक्योरिटी में ज़्यादा मायने मेरे लिए, प्रायोरिटी पे ज़्यादा है वो। सुमित जी क्या हम जान सकते हैं अभी आपका सैलरी क्या है? एप्रोक्स एप्रोक्स तो बता ही सकते हैं ना कि एप्रोक्स क्या सैलरी है आपकी? देखिए, लड़की का उम्र और लड़कों का सैलरी नहीं पूछा जाता है जनरली, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन हाँ, लेकिन अच्छा खासा है, ठीक है। मतलब आज समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर में अगर आप 3-4 साल से जॉब करते हैं, तो हाँ, आपका 8-9 एलपीए का एप्रॉक्स आपका रहता है आपका ओके, तो। कब से आप जॉब में हैं? मैं 2021 में ही मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था, उसी साल मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तब से मैं जॉब में हूँ। 2021 से सुमित जी जी। जॉब में हैं, ये 25 चल रहा है, तो 4 सालों से ये जॉब में हैं, तो एप्रोक्स इनका 8 लाख के एप्रोक्स पेमेंट बनता होगा सैलरी पर ईयर, जी। बिल्कुल ना? जी। तो उसके बावजूद इनको इनका डेडिकेशन देखिए ये जॉब के साथ। तो सुमित जी आप हमें बताएँ कि क्या समस्याएँ आती हैं और समस्याओं को आप कैसे फेस करते हैं जॉब करते हुए तैयारी करने में? समस्याएँ तो आती होंगी, बिल्कुल, तो कैसे बिल्कुल। उनको फेस करते हैं आप? देखिए, समस्या का सबसे बड़ा ये है, जैसे अभी आपके पास अगर जॉब में हैं आप, अगर फुल टाइम जॉब में हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको टाइम कंस्ट्रेंट मिलेगा। सबसे टाइम जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स हैं, बिल्कुल, उसके कंपेयर में आपके पास टाइम कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास टाइम जो है सो वही दिन के, अगर मैं बताऊँ दिन-रात मिला के, अगर आप जो वर्किंग डे है, तो उसमें सुबह में आपको अगर 10-11 बजे से, मेरा 11 बजे जैसे स्टार्ट होता है, तो सुबह मेरे पास है टाइम कि मैं 7 से 10 पढ़ सकता हूँ, 3 घंटे मैं सुबह में निकाल सकता हूँ। और फिर वर्क के बाद में जैसे रात में 9, या जिसका लेट नाइट जागने का है, तो फिर आप लेट में नाइट एक्सटेंड थोड़ा कर सकते हैं। तो मेरा जैसे 10-11 बजे तक सोता हूँ, तो मैं रात में भी 1-2 घंटे निकालने का ट्राई करता हूँ। तो 4 घंटा मेरा मोटा-मोटी निकल जाता है दिन भर में, और वर्किंग नॉन वर्किंग डे जैसे मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो फिर मैं उसमें चाहता हूँ कि 7-8 घंटे मैं खींचूँ इसमें आराम से, इसका यूटिलाइज़ करूँ अच्छे से। तो सुमित जी अभी आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे एस्पिरेंट्स को, हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि क्या जॉब के साथ-साथ तैयारी करना किया जा सकता है, आसान है? आपको कैसा लगता है या फिर ये गलत चॉइस है कि आप जॉब में हैं, फिर भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं? तो नहीं, नहीं, क्या आप बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा आपको बेनिफिट यहाँ पे ये होगा, अगर जॉब के साथ हैं, हाँ, तो आपके पास ये मेंटल फ्रीनेस रहेगा। आपके पास ये मेंटल टेंशन नहीं है कि आप जॉब में नहीं हैं, आप ये नहीं है कि हम अनएम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का ये हैं आप। आप एक एम्प्लॉय हैं, और आपको ये नहीं रहे हमेशा एक रहेगा कि मेरे पास बैकअप है, तो आप अच्छे से और ज़्यादा दिमाग से आप पढ़ सकते हैं। आप मतलब मेंटल फ्रीनेस रहेगा आपके पास। वो एक रहेगा, ये नहीं जो आपको एक नहीं, जैसे आप जॉब में नहीं है, तो एक ज़्यादा आपको टेंशन होता रहता है कि हाँ भाई, मेरा कब फ्यूचर क्या होगा, नहीं होगा, इसको लेके आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, तो मेरा मानना है कि हाँ, ये चीज़ आपको ज़्यादा अंदर से एक अच्छी अलग खुशी मिलेगा, जब आपको पैसा आता रहा है और साथ से आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं टाइम कहीं न कहीं दूसरे के अलावा मैं टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम जो बढ़ रहा है, वो मैं अपना यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, सही टाइम सही जगह यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो ये भी है, और दूसरा आप क्या जानना चाहते हैं फिर? तो बिल्कुल सुमित जी हुँ, ये एस्पिरेंट के लिए अगर वो जॉब किसी भी तरह की जॉब हुँ। नॉट ओनली मल्टीनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहे हैं किसी तरह का वो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट अपना वो कोई बिजनेस ही कर रहे हैं तो उसके साथ तैयारी कर सकते हैं आपके डेडिकेशन बता रहा है ये चीज़ बता रहा है जी। तो आप हमें ये बताएं कि आप जब बीटेक में थे तो क्या आपका उस समय लक्ष्य यही था कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है या फिर आपका कुछ लक्ष्य टारगेट कुछ और था? ये हमें बताएँ।
देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं बीटेक कर रहा था, उस टाइम भी मेरा यही था कि मुझे गवर्नमेंट में ही जॉब में करना है। तो जैसे मेरा था पीएसयू में जाना है, तो पीएसयू के लिए गेट के थ्रू मैं जा सकता हूँ। तो मैं बीटेक में ही फुल टाइम गेट का प्रिपरेशन करता था। बिल्कुल, कॉलेज के साथ-साथ मैं गेट का प्रिपरेशन करता था। बिल्कुल। तो मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन भी था, सब कुछ था। लेकिन हाँ, मतलब एक टाइम ऐसा आया, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगर बताने कोई लगूँ नहीं, आप तो। बता सकते हैं। नहीं, मतलब ऐसा था जो मतलब मेरा एक अच्छा खासा प्रिपरेशन के बावजूद मतलब मेरा ऐसा हो गया कि मैं इधर कोई प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा था। हुँ, मेरे भाई भी प्रिपरेशन में ही थे उस टाइम, जो कि अच्छे 3-4 साल से प्रिपरेशन में थे। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट मेरे घर में जॉब तो दोनों भाई में से किसी का नहीं था, तो फैमिली का प्रेशर था कि अगर तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए इतनी सारी कंपनियाँ आ रही है, तो तुम क्यों नहीं उसका बैठ रहे हो, क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हो? लेकिन मेरा मानना था कि मेरा अगर प्रिपरेशन है तो मैं एक ही लक्ष्य पे रहूँ, मुझे पीएसयू में ही जाना है और या तो मुझे आईआईटी से एमटेक करके फिर मुझे उधर जाना है। मतलब लेकिन आपको आफ्टर बीटेक सपोर्ट फाइनेंशियल हुँ। सपोर्ट मिला होता, तो हाँ, आप हाँ, उसी हाँ, समय बिल्कुल। तो फिर मैं एक गेट अच्छा वगैरह का पीएसयू में तैयारी आज करके रहता, अच्छे पीएसयू में एक गए अच्छा होते। पीएसयू नहीं तो मैं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखते तो मैं एक अच्छा आईआईटी से मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे साथ के प्रिपरेशन करने वाले थे, वो आज जो है सो वो एनजीसी में है, कोई जो है सो अच्छा खासा ताइवान में सेमीकंडक्टर की कंपनी है, सेमीकॉन उसमें जॉब कर रही है तो जो भी अच्छा खासा इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी से जो है सो इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम से जो अपना एमटेक करके एक अच्छा रेप्यूटेड कंपनी में जो है सो जॉब कर रहे हैं। आपने एनवीडिया का नाम सुने होंगे, जो सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मेरा दोस्त है, वो एनजीसी में है। हुँ, तो सब लोग सेटल हैं जो एक ही लक्ष्य पे लगे रहे। अगर वही फाइनेंशियल अगर मेरे पास सपोर्ट रहता अगर तो उस टाइम मैं अगर कंटिन्यू करता तो मेरा हो जाता। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते, इसमें मेरा भी गलती है कि अगर मैंने जब जॉब ज्वाइन किया तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहते थे उस टाइम, उसको मैंने सही से यूटिलाइज़ नहीं किया और उस टाइम मैंने प्रिपरेशन को स्टॉप कर दिया था, होल्ड कर दिया गेट का। अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करन उस टाइम ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ मेरा सारे दोस्त गवर्नमेंट की तरफ ही अब धीरे-धीरे सेटल हो गए हैं। तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये आ गया कि अब मुझे भी कहीं न कहीं जो मेरा 1-2 साल का टाइम जल्दी से मुझे सेट होना है। तो मेरे लिए गेट का भी मेरे पास प्रिपरेशन कर सकता था, लेकिन मुझे चाहिए था जल्दी से जॉब, 6 महीना साल भर के अंदर में मुझे जॉब चाहिए था। तो इसलिए मैंने बात किया लोगों से जो अपने सीनियर्स थे उससे, हुँ, तो सब बताएँ कि बैंक पीओ तुम निकाल सकते हो 6 महीना के अंदर, ये जल्दी से आपको जॉब अगर टाइमली होता है इसका, और बिल्कुल। साल में 5-6 एग्ज़ाम होता है बैंक से रिलेटेड। तो अगर अच्छा प्रिपरेशन अगर तुम साथ से जॉब के साथ तुम प्रिपरेशन करना काफ़ी ईज़ी भी है बैंक में, बिल्कुल, जो कि आपको मैथ एप्टीट्यूड और इंग्लिश ही पढ़ना है, बाकी आपको जीके जीएस में उतना टाइम नहीं देना है। बिल्कुल। तो ये आप कर सकते हो कंटिन्यू, जल्दी आपके तो लिए ईज़ी सुमित जी, होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप भी देखे होंगे कि बिहार जैसे राज्यों में एक क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। जैसे आप ही बता रहे हैं कि आपके जितने सर्किल के लोग हैं, वो सब उनका एस्पिरेशन है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जी। जाएँ। तो ऐसा गवर्नमेंट जॉब में क्या है सुमित जी, जो लोगों को इतना मोटिवेट करता है? आप ही को देखें, आप बता रहे हैं कि अप्रोक्स 8 लाख आपका पर ईयर इनकम है, जी, जी। सैलरी है आपका, यानी हम मानकर चलें तो पर मंथ आपका 60 से 70 हज़ार पेमेंट बनता होगा। इतना मतलब हैंडसम सैलरी बोल जी, सकते हैं। फिर भी आप डेडिकेटेड हैं, चाह रहे हैं कि हम कुछ बेहतर करें, गवर्नमेंट जॉब लें, सोशल सिक्योरिटी ऑब्ज़र्व करें। तो वो सोशल सिक्योरिटी क्या प्राइवेट सेक्टर में सच में नहीं है कि कभी कंपनियाँ आपको फायर कर सकती है, ऐसी स्थिति है क्या? जी, बिल्कुल, एज़ पर मैं एक्सपीरियंस मैंने जो फेस किया है, जो मैंने देखा है, हाँ, तो हाँ, यहाँ पे ये है जो अगर आप भी सुने होंगे न्यूज़ में, जो गूगल ने इतना फायर कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना फायर कर दिया अचानक से, और जियोपॉलिटिक्स में कब कैसा क्या सिचुएशन होगा आप कहीं नहीं जान सकते हैं। मतलब आज कोरोना ही आ गया था बीच में। बिल्कुल, तो देखे होंगे जो बहुत सारा प्राइवेट एम्प्लॉयी को निकाल दिया गया था जॉब से, जो कि बिल्कुल, गवर्नमेंट बिल्कुल, में ऐसा नहीं हुआ था, आपको नहीं बिल्कुल। निकाला हुआ। तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि असली गौ जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे ज़रूरत है आपको। और दूसरा चीज़ आप देखे होंगे जो मतलब इस फील्ड में आईटी में जैसे मैंने किया है कि आपको अगर एक अच्छा खासा अगर आप लाइफ में सेटल कर गए हैं, लेकिन उस टाइम अगर आपको ये चैलेंज आप झेल नहीं सकते हैं। अगर आपके पास एक ईएमआई का बर्डन है, आपका होम लोन चल रहा है, कार लोन, उस टाइम अगर आपका जॉब का एक ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें लगे कि नहीं आपको जॉब से फायर कर दिया जाएगा, तो उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। बिल्कुल। जैसे मैंने अपने मैनेजर सबसे बात किया तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि एक टाइम के बाद तुमको पैसा से ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि जॉब सिक्योरिटी। तुमको लगेगा कि पैसा थोड़ा कम ही, लेकिन ये बोल दे कि हाँ, हम तुमको कभी फायर नहीं करेंगे जॉब से। सुमित तो जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार के पास तो उतनी सरकारी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हर
एस्पिरेंट को, हर नागरिक को गवर्नमेंट जॉब दिया जा सके, इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार भी बहुत सारी योजनाएँ ला रही है, ताकि कैंडिडेट अपना सेटअप करे, अपना कुछ बिज़नेस उद्योग चालू करे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उद्योग मिल सके। तो उस रास्ते में क्या बाधाएँ हैं? क्यों कैंडिडेट उस ओर मूव अप नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, ठीक है, ये बात सही है कि कोरोना काल ने लोगों के अंदर एक टेरर पैदा कर दिया, लोगों के अंदर एक भय पैदा कर दिया कि आप बिना गवर्नमेंट जॉब के सिक्योर नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जैसे एक विकसित राष्ट्र की ओर अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें उद्योग धंधा की ओर बढ़ना होगा। जी, तो जी। आप एक बीटेक होल्डर हैं, आप ये समझ सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बिहार जैसे राज्यों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को का बहुत ही वो मतलब कि हम नीड है, रिक्वायरमेंट है, अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि सॉफ्टवेयर आजकल छोटे-छोटे दुकान भी अपना बना रहे हैं, मेडिकल शॉप भी बना रहे हैं, एक रेस्टोरेंट भी अपना अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो अपॉर्च्युनिटी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस रास्ते में क्या बाधाएँ हैं? आप हमें बताएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपका मतलब ये कहना है कि आप इतना सब कुछ होने के बाद फिर आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों देख रहे हैं? हाँ, हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब मिल भी जॉब नहीं नहीं मिल सकता है। सकता है, आपका ये है, सही है आपका कहना। तो हाँ, देखिए मेंटालिटी हम लोगों का ऐसा बन गया है, जैसे हम लोग जिस परिवेश से आते हैं कि हाँ, मतलब अब धीरे-धीरे लोग का अवेयरनेस बढ़ रहा है। जैसे आप स्किल ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री हमारा जो है उनका है जो स्किल ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री का आप देखते होंगे जो एआई का ज़माना आ गया, धीरे-धीरे ये प्रमोट किया जा रहा है हर जगह पे। तो अब धीरे-धीरे लोगों का मेंटालिटी धीरे चेंज होगा। ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ये पर्सनल चॉइस है। हाँ, हर सुनिए किसी जी। को जैसे मेरा क्या है मैं बता रहा हूँ, जैसे पर्सनल चॉइस मतलब आपको लगेगा किसी को होता है कि नहीं मैं ऐसा जॉब करूँ जो मैं अपने फैमिली के साथ ही रहूँ, अपने ही स्टेट में। अगर मैं बताऊँ, अगर मैं आईटी सेक्टर में ही रहा हूँ और अगर मेरे बिहार में ही अगर यहाँ पे आईटी हब बन जाए, हाँ, जैसा कि वेस्ट बंगाल में है, बेंगलोर में है, हुँ, चेन्नई में है, एक आईटी सेक्टर का एक जो वहाँ पे एक हब बना हुआ है। वो बिहार में नहीं है, वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी का यहाँ पे नहीं है। जैसे टीसीएस का एक छोटा-सा ऑफिस है, देखते होंगे। लेकिन वही एक हब बना दिया जाए, जय बिहटा जैसा एक इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे एक आईटी पार्क बना दिया जाए और जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे उसका ऑफिस बन जाए रीजनल। तो बिहार का जो इतना सारा इंजीनियर है, इतना सारा, तो उसको अपना दूसरा स्टेट में नहीं जाना होगा, अपने ही स्टेट में बिल्कुल, आके वो जॉब कर सकते हैं। तो बिल्कुल, एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। फिर आप सोच सकते हैं कि नहीं मुझे इसी फील्ड में रहना है, अपना बिहार में ही जॉब करना है। तो बिल्कुल, ये पर्सनल चॉइस है मेरा। बिल्कुल। तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, बिल्कुल, मतलब तो सुमित जी आप हमें बताएँ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी डिस्कस किया कि लोगों का मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि ये मेंटालिटी होने का मेन कारण गवर्नमेंट पॉलिसी है, सरकार की नीतियाँ हैं। सरकार उस तरह के लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों लोगों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी रहे, सोशल जी, सिक्योरिटी रहे। अगर इस तरफ सरकार मूव अप करती है, कोई ऐसा नया एक कदम उठाती है रूल एंड तो रेगुलेशन कहीं न ला कहीं दे। लोगों के अंदर सिक्योरिटी का जो डर है, वो हाँ, कम होगा और सिक्योरिटी का डर कम होगा तो वो जैसे आप ही एक सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आप बता रहे हैं, कभी जी, भी आपको फायर किया जा सकता है, तो वो आपको डर है, आपकी फैमिली के अंदर डर है, तो जी। आप एक गवर्नमेंट जॉब की ओर लगे हुए हैं। तो ऐसा ही डर कहीं न कहीं हर कैंडिडेट के बीच में है, वो अपने लाइफ़ को सिक्योर करने के लिए, अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की ओर मूव करना चाहते हैं। तो आप मानते हैं कि सरकार इस रास्ते में, इस लक्ष्य में फेल है कि वो कोई रणनीति नहीं बना पा रही है, कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग लगे हुए हैं, उनके फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए, सोशल सिक्योरिटी कैसे बेहतर किया जाए? जी, जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। सरकार इसमें सरकार को फेल इस है? ओर ध्यान देना चाहिए, कोई ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए कि मतलब आप किसी भी जॉब में अगर हैं, तो आप किसी को अचानक कहीं से फायर नहीं कर सकते। मिनिमम उसको साल 2 साल का टाइम देना चाहिए, एट लीस्ट उसको साल भर का तो देना ही चाहिए। अभी बिल्कुल। जैसे है तो आपको कंपनी 2 से 3 महीना का नोटिस देगी, उस पीरियड में आपको ही दूसरा जॉब ढूँढना होगा। तो हुँ, ये चीज़ एक तरह से बोलिए तो आपके लिए अच्छा भी है, अगर आप अपने आप को उस तरह से स्किल अप किए हुए हैं। तो जॉब मेरा मानना है कि आईटी में भी आपको कहीं जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास स्किल है तो कहीं भी आप बेरोज़गार नहीं रह सकते हैं। वैसी सेम केस आईटी में भी है, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास स्किल है, तो अगर आप कहीं भी बेरोज़गार नहीं रह सकते हैं, आपके पास जॉब हमेशा रहेगा, अपॉर्च्युनिटी रहेगा। लेकिन मैं अपना इंडिविजुअल बोल रहा हूँ कि मेरा है जो मतलब जॉब सिक्योरिटी, मैं चैलेंज नहीं चाहता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में मैं एक डर रहेगा कि आज मैं जॉब में हूँ, आज इस प्रोजेक्ट में हूँ, कल इसका क्या होगा, नहीं होगा। ये चीज़ मैंने झेला है और मैंने देखा भी है ऊपर अपने लोगों को जो ये चीज़ झेलते हुए। तो मुझे लगता है कि मेरा अपना चॉइस है कि एक बार अभी जो मेरे पास टाइम बचा हुआ है, जो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं अपना चाहता हूँ कि इसको एक बार 2 बार यूटिलाइज़ करूँ, अपने आप को प्रूव करूँ
कि हाँ, मेरा अंदर अभी भी जो मैंने वेस्ट किया था पोटेंशियल, उसको मैं एक बार दोबारा से यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। यही बिल्कुल, मेरा है। बिल्कुल। सुमित जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, वो समय को कैसे मैनेज करें? किस तरह से पढ़ाई करें? आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं? और लोगों को क्या सजेस्ट देना चाहते हैं कि वो जॉब करते हुए कहाँ से समय को निकालें, कैसे समय मैनेज करें? जी, जी, जी। जो अगर आप जॉब करते हैं तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। तो जैसे मेरा है तो मंडे टू फ्राइडे मेरा जॉब है और सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। तो मंडे टू फ्राइडे में भी मेरे पास सुबह में जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास 3 घंटे का टाइम रहता है और फिर रात में जैसे आप आराम से 1-2 घंटा खाने के बाद निकाल सकते हो। अगर लेट नाइट सोते हो तो आपके पास ज़्यादा भी टाइम है। अगर आप 2-3 बजे रात तक खींचते हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। बिल्कुल, लेकिन वही है मेरा है जो 11 बजे मैं सो जाता हूँ तो मैं 1 घंटा रात में निकाल सकता हूँ। फिर उसके बाद 4 घंटे का मेरा एवरेज मान लीजिए मेरे पास टाइम रहता है। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है अगर आप जॉब में हैं तो आपके पास ये रहेगा कि नॉर्मल कैंडिडेट से आपके पास एक ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपको ये पता रहेगा कि ये 4 ही घंटा है मेरे पास। अगर आपके ज़िंदगी के सामने आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको पता है जो मतलब ये ज़िंदगी का आपका आखिरी रेस है, वहाँ पे आपके मान के चलिए आपके पीछे शेर दौड़ गया, बाघ दौड़ गया, आपको लगेगा मार देगा, आपको एक दीवार फाँदना है। तो आप अपना ज़िंदगी का पूरा एफिशिएंसी पूरा लगा देंगे कि पोटेंशियल हाँ, आप इसको लगा पार देते करना हैं। है जितना उस टाइम आप शेर से भी तेज़ दौड़ जाओ क्योंकि आपको वहाँ ज़िंदगी हाँ, मौत का सवाल हो जाता है। सेम सिचुएशन आप यहाँ पे डालिए, अगर आप उस टाइम मेंटालिटी अगर आ जाता है आपको, तो हुँ, आप ये सोच सकते हैं कि मेरे पास बस 3 ही घंटा है, बाकी लोगों के पास 8 घंटा, 9 घंटा है पर डे, आपके पास 3 से 4 घंटा ही है प्रिपरेशन के लिए, तो आप काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हो उसको। आप चाहोगे 1 मिनट भी बर्बाद ना हो मेरा उस टाइम। तो ये चीज़ आपको एफिशिएंसी वहाँ पे लाना होगा और दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे वीकेंड का आप पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे उसमें आप चाहो जितना चाहो घिस सकते हो, 8, 9, 10 घंटा जितना आपको देना है वो आप कवर अप कर सकते हो उसको। और फिर आपको जैसे जॉब कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये नहीं है कि हमेशा आपके पास वर्क रहेगा ही रहेगा। आप ऐसा एक प्लान करो जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ ऐसा चीज़ रखो कि वर्क के बीच में भी आप उसको जब भी टाइम मिले उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। आप अगर जो भी प्रिपरेशन आप करते हो तो हर चीज़ में एक शॉर्ट नोट्स बनाते होगे आप लोग, तो फिर उसको वहाँ पे जॉब के साथ जैसे लंच मिला, कभी टाइम मिला जिसमें जॉब का प्रेशर नहीं है उतना काम का, हमेशा तो रहता नहीं है जॉब में जो आपको अगर नहीं है तो उस टाइम आप हमेशा एक बार शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर लो। रात के टाइम में आपको खाने के बाद नींद-वींद आएगा तो उस टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हो मैथ का, रीज़निंग का प्रैक्टिस करो। सुबह का टाइम यूटिलाइज़ 3 घंटे का आपको एक प्रॉपर टाइम मिलेगा। उसमें एक नया सिलेबस, नया चैप्टर आप उसको एक कंटिन्यूअस वे में पढ़ सकते हो। 3-4 घंटे में कोई 2 वीडियो देख के आप ऐसे करके आपको प्लान करना होगा। उसके हिसाब से फिर एग्जीक्यूट करते हो, तो फिर काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकता है। आप देखते हो कि जो वर्किंग स्टूडेंट भी काफ़ी जल्दी जॉब में निकाल लेते हैं, तो ऐसे मैनेज करते हैं। अगर आप अच्छे से वे में अगर मैनेज करते हो, तो आप निकाल सकते हो। सुमित जी, मतलब आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयी हैं, कोई भी जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी कर चीज़ का सकते हैं, तैयारी कर बिल्कुल कर सकते हैं, सकते हैं, बिल्कुल। नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं आप किसी का यूपीएससी, बीपीएससी आप देखते होंगे इतना एग्जाम्पल देखते होंगे, बिल्कुल, जो निकाले हुए हैं, तो ऐसे ही वो लोग करते हैं क्योंकि वो अगर एक तो आपको ये डर रहता है कि मतलब अगर आपके अंदर एक डर आ गया ना जिस दिन मतलब कि हाँ, अगर आप जिस चीज़ में हो, अगर वहाँ पे डर लग गया, तो आपको लगेगा कि नहीं अगर नहीं करूँगा मेहनत तो मुझे फिर से मेरे साथ आगे ये चीज़ हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस डर से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे आपको डेडिकेट करेगा। आप बोले ना आपके पास वो फैक्टर क्या है जिससे आपको फ़ोर्स करता है कि आप जो है सो प्रिपरेशन इतना अच्छा हैंडसम जॉब इसे वाले फोर्स करता है कैसे आप इतना मतलब पढ़ने के लिए आप मोटिवेटेड रहते हो तो यही एक डर है जो बिल्कुल। अगर मैं अभी नहीं यूटिलाइज करूंगा तो कल के डेट में यही चीज टेंशन मेरे को बाद में झेलना ना पड़े मेरे फैमिली को ना झेलना पड़े ठीक तो वो है, डर सुमित जी, हम लोग अंत करते हैं। जी तो बिल्कुल आप डर का बात बोले तो संस्कृत का एक श्लोक हमको याद आ रहा है कि एक संस्कृत में श्लोक है कि डर बिन होए न प्रीत। यानी जब तक आपको किसी चीज़ के प्रति डर नहीं होता है तो उसके प्रति प्रीत यानी प्रेम नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर अगर डर होगा तो आप मूव अप क करेंगे, आपका कदम स्टेप आगे बढ़ेगा और कुछ बेहतर कर पाएँगे। तो इसी के साथ हम सुमित जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और इनको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं आज विजयादशमी के दिन कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और आपको हम बता दें कि आपको कोई भी सवाल हो आपके अंदर तैयारी से रिलेटेड या कोई भी ऐसा सवाल तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम उस पे वीडियो बनाएँगे और बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद